हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशनशिप को डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि इंटरनल प्रेशर ऑफ ए गैस क्या रहता है। अगर हम इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस निकालें तो ये निकाला जाता है आपका इंटरनल एनर्जी से। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव लें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा कि T del P ओवर del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P। और इस सेम पैटर्न को, सेम रिलेशनशिप को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने मैक्सवेल रिलेशनशिप का यूज़ किया है। बेसिकली कौन से वाले मैक्सवेल रिलेशनशिप का, जो PT वाला मैक्सवेल रिलेशनशिप था उसका यहाँ पे हमने यूज़ किया है। और आइडियल गैस, यही जो इंटरनल प्रेशर होता है वो जीरो हो जाता है, बट रियल गैस के केस में ये इंटरनल प्रेशर जीरो नहीं होता है। जो रियल गैस का बेस्ट एग्जांपल है वो है वैन डर वाल गैस। इस वैन डर वाल गैस को हम इस तरीके से लिखते हैं, एन इज़ द मोल। और ये काफ़ी बार पूछी गई है कि मोल फॉर्म में किस तरीके से डिफाइन होगी वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये P प्लस एन स्क्वायर A डिवाइड बाई बी स्क्वायर B माइनस एन बी इज इक्वल्स टू NRT। तो ये वाला जो यहाँ प्रेशर इसमें ऐड हो रहा है वही रियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी गया है। और माइनस एन भी यहाँ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स यहाँ पे वी कैन फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ वैन डर वाल गैस यूजिंग दिस रिलेशनशिप। तो du इज इक्वल्स टू, हम अगर इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको हम एंट्रोपी की फॉर्म में भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइडियल गैस के लिए क्या हो जाता है कि यही इंटरनल प्रेशर जीरो हो जाता है, तो उस केस में ये जीरो आ जाता है। ठीक है, इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT। और आइडियल गैस के लिए जो DU डिफाइंड होता है वो CVDT आप सभी ने पढ़ा होगा। बट रियल गैस के लिए जो DU है वो इस तरीके से डिफाइन होगा। नेक्स्ट, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम वैन डर वाल गैस के लिए लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखा जाएगा। आप इस फॉर्मूला को मेमोराइज भी कर सकते हैं, मेमोराइज कर लेंगे तो सही रहेगा, बाकी इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग अगर हम del P ओवर del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, del V ओवर del T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड del T ओवर del P एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा। रेसिप्रोकल रूल इस तरीके से डिफाइन होता है, आप सब यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम टेंड्स टू जीरो विद अदर कंडीशंस इट्स एंट्रोपी आल्सो टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी आपकी जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी। अब क्या क्या पैरामीटर्स जीरो की तरफ टेंड करेंगे, CP एंड CB जीरो की तरफ टेंड करेंगे व्हेन T टेंडिंग टू 0 केल्विन। यहाँ पे इसके साथ साथ U इंटरनल एनर्जी, A, F, G ये भी एक कॉमन वैल्यू की तरफ अप्रोच करेंगे। ये जीरो नहीं होंगे बट एक कॉमन वैल्यू की तरफ अप्रोच करेंगे। अब अगर टेम्परेचर जीरो जाएगा तो एंट्रोपी भी जीरो की तरफ जाएगा एंड CP, CB भी जीरो की तरफ जाएंगे। बट जो A है वो U की तरफ जाएगा एंड G H की तरफ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम अल्फा वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। और इसी के साथ साथ KT आइसोथर्मल इलास्टिसिटी भी आपका जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। इसके बाद कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अगर हम देखना चाहें तो हम ये कंबाइंड फॉर्म इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आपने पहले यूज़ कर चुके हैं, अभी हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ जो म्यू है बेसिकली वो थर्मोडायनेमिक केमिकल पोटेंशियल है। केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे N क्या है, N चेंजिंग ऑफ पार्टिकल है। यहाँ पे क्या होगा, जब मैटर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होगा तब इस म्यू का रोल आएगा। ठीक है, इसकी बेसिकली जो एंसेम्बल्स होते हैं उनमें म्यू का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। 3 टाइप्स ऑफ एंसेम्बल होते हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो एक बार चारों ही पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये लिखे जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला रिलेशनशिप DU का रहता है, दूसरा DA का रहता है, तीसरा DH का रहता है, चौथा
जी का रहता है। आप इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं एंड विद इन 50 और 55 सेकेंड्स आप इनको ड्राइव भी कर सकते हैं। इसके बाद CP एंड CV को भी आप कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं, इनको मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे और ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।